अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद हुबैब है और मैंने 2024 का यूएचएस का टेस्ट दिया था। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूएचएस का पोर्टल खुल चुका है और हम सबको पता है इसके अंदर बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप लोगों को एक सीधी सीधी बात बताता हूँ। जिस दिन पहला दिन था ना, लोग कह रहे थे ना अप्लाई करें, ना अप्लाई करें, बहुत हैवी होता है सर, ना अप्लाई करें। लेकिन मैं कहता हूँ वो बेस्ट वक्त था अप्लाई करने का, क्योंकि जिसने उस दिन में अप्लाई किया है उसका बहुत आसानी से दाखिला हो गया, यानी कि एप्लीकेशन हो गई है, सबमिट हो गई है। उस सेकंड दिन तक बहुत स्मूथ चलती रही है। 7 तारीख तक एप्लीकेशन बहुत स्मूथ चली है, उसके बाद उतनी स्मूथ एप्लीकेशन के लिए प्रोसीजर चला ही नहीं है। मैंने खुद उस दिन उन दोनों में छोड़ दिया था, मैंने शायद हैवी होगी, मैंने चेक ही नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने चेक किया, उस दिन थोड़ा सा मसला आ रहा था, अपलोड नहीं हो रही पिक्चर्स और बार बार लिखना पड़ रहा था। फिर भी कर आके मेरी एप्लीकेशन रात तक हो गई थी, बस डॉक्यूमेंट्स रह गए थे अपलोड होने वाले, वो मैंने सुबह उठ के ऐसे ऐसे करके अपलोड कर दिए। अब मैं बताता हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि बच्चों का पोर्टल नहीं खुलता, और दूसरा मसला ये है कि पोर्टल खुल जाए तो उसका CNIC का प्रॉब्लम आता है कि CNIC ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपका ये। फिर उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि किसी की प्रोफाइल पिक्चर होती है वो अपलोड नहीं होती। चौथा प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट लिखते हैं थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाती है, लिखते हैं फिर डिलीट हो जाती है। और इसके बाद जो आती है प्रॉब्लम वो है कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो अपलोड नहीं होते। इन सब के एक और बहुत ज़्यादा मसला है, जो जिनकी हो गई है सबमिट वो कभी एडिट पे चले जाते हैं, एडिट करने लगे तो उनसे एडिट नहीं होते, एडिट कर लेने जाते तो पिक्चर्स द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने लगे थे और वो अपलोड नहीं हुए थे। इन सब का हल मेरे पास है, मैंने बहुत से अपने दोस्तों का कराया अभी, और कुछ कर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई आप कह सकते हैं कि इनकी ग्लिचेस हैं या फिर कोई हैक टाइप कह सकते हैं कि ये हैक वो है, हैक नहीं, लाइफ हैक टाइप का हैक है कि जिस तरह आप इसको कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि जो तस्वीर है, तस्वीर आप ऐसा करेंगे, एक तस्वीर अपलोड कर दी है, आप 2 मिनट टाइम दें उसको, क्योंकि नेट बहुत स्लो है इनका साधन स्लो है यूएचएस वालों का। तो आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में और वो आपका हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर दोबारा एक दफ़ा कर दें, वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है हमें ये हमारी प्रेफरेंस लिस्ट की। हम लिखते हैं थोड़ी बार डिलीट हो जाती है, हम लिखते हैं थोड़ी बार डिलीट हो जाती है। देखिए आप जब प्रेफरेंस लिस्ट लिखेंगे ना, फर्ज करें आपने पहले 4 कॉलेज डाल दिए, किंग एडवर्ड, इलामा इकबाल, RMU, PMC। आप 5 बार डालने लगते हैं तो PMC और RMU उड़ जाते हैं, किंग एडवर्ड और इलामा इकबाल रह जाते हैं। तो आप वेट करें, वो खुद ही वापस आ जाएंगे, 1 आधे मिनट तक वो वापस आ जाएंगे चारों। फिर आप नया ऐड करें, नया ऐड करेंगे, फिर अगर करते रहे, अगर वो बीच में उड़ जाए, दोबारा से डिलीट हो जाए, तो फिर वेट करें, वो वापस आ जाएंगे दोनों सारे। जब तक ऐसे होता रहे, ऐसे करता रहे, जब तक 21 कॉलेज या 22 कॉलेज पूरे नहीं हो जाते। जब वो कॉलेज पूरे हो जाए तब आपने देखना है साइड पे, बाहर की साइड पे लिखा होता है /out of 21। उधर तो 21 सेलेक्ट किए होंगे, हो सकता है वहाँ लिखा हो 16/21, 21/21, 20/21, या हो सकता है 1/21। वो जो out of 21 लिखे हैं ना, ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर नोट हो गए हैं। आपको वेट करना है जब तक वो 100% यानी कि 21 नहीं हो जाते। जब आपकी 21 अपलोड हो जाएंगे तब आपने सबमिट का बटन दबाना है। इसके बाद आपका MD-CAT वाला फॉर्म आता है, आपने वो देना है, फिल करना है, सारा कुछ करना है। उसके बाद चौथा वाला स्टेप नंबर 7 जो कि है हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। आपने जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो ध्यान रखना है कि आपने जब पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका वेट करें, एक तो 1 MB से लेस हो, और आप कोशिश करें कि लैपटॉप से करें और JPEG फाइल से करें। एक जो मोबाइल से खींचते हैं JPG फाइल होती है, आप उसको कन्वर्ट करें JPEG फाइल में, क्योंकि ये ज़रा स्मूथ होती है लैपटॉप के लिए और ये जल्दी से अपलोड हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप ये फाइल अपलोड करें। इसका लिए वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा जहाँ से JPEG कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्म बन जाती है JPG से। तो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लैपटॉप के लिए JPEG होता है और मोबाइल के लिए JPG होता है। लेकिन तो विंडोज 11 में JPG के लिए भी वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट्स आ रहा है जिसके अंदर वो खुल जाता है। और उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आता है हमारा, वो ये है कि हम अपलोड कर देते हैं, वो अपलोडिंग आई जाता है, लेकिन वो प्रोसीड नहीं करता। अक्सर बच्चों का होता है कि डोमिसाइल हो जाता है, बाकी नीचे वाली जितनी भी होती है वो अपलोड नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ पहले डोमिसाइल डालें, जब तक वो ग्रीन ना हो जाए तब तक अगली फाइल ना अपलोड करें। जब वो ग्रीन हो जाए तो अगली फाइल अपलोड करें, फिर उसका इंतजार करें, कोई 5-10 मिनट 10-15 मिनट इंतजार करें, वो जब ग्रीन हो जाए तो फिर अगली फाइल डालें। इस तरह करते करते सारी फाइल्स डालें। अगर आप देख रहे हैं कि आपका पहला भी ग्रीन नहीं हो रहा, आपके बाद वाले भी ग्रीन नहीं हो रहा, पहला ग्रीन हो गया उसके आने वाले ग्रीन नहीं हो रहे, तो आप अपलोड कर दें, बारी बारी करके सारे अपलोड कर दें। और जब कोई 3-4 हो जाए, मेरा तजर्बा है, मैंने अपलोड की थी, मेरी तकरीबन 3 ऊपर से, 1 मिड से और 2 नीचे से अपलोड होगी, ग्रीन हो गई थी, बाकी सारी अपलोडिंग में आ रही थी। तो 12 फाइल्स होती हैं, तो
ये सारी अपलोडिंग में आ रही थी और मैं बैठा हुआ असल टाइम बैठा हूँ, देख रहा हूँ, आँख लग गई है। मगरिब की अज़ान हुई है तो आँख खुली है, मैंने देखा अभी भी वैसे चल रहा था। फिर मैंने कहा शायद मेरे नेट का प्रॉब्लम हो या कोई टैब का मसला हो। मैंने न्यू टैब ओपन किया, वहाँ जाके दोबारा यूएचएस का पोर्टल खोला तो वहाँ पे जाके देखा मेरा अंडरटेकिंग यानी कि स्टेप नंबर 7 वो खुल चुका था। वो अंडरटेकिंग का स्टेप है, मैंने कहा टीवीएस नहीं करना, मैंने कहा पहले इसको करके देख लें, मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा इसको करते हैं। सीएनआईसी अपलोड किया और उसकी अंडरटेकिंग पूरी की और सबमिट का बटन दबा दिया और जनरेट चलान फॉर्म डाउनलोड कर लिया। और जब मैंने कहा हम करते हैं, ज़रा चलने दो, काम चलने दो, मैंने चलान का था, चलान भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो आप डाउनलोड चलान को दबाते नहीं है। प्रीव्यू कर सकते हैं, आपको अगर शक पड़ा ना आपकी पिछले अपलोड नहीं हुई, जब आपका डाउनलोड चलान का ऑप्शन आएगा साइड पे होगा प्रीव्यू योर एप्लीकेशन या व्यू योर एप्लीकेशन, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपकी तस्वीर होगी। तो इस तरह वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी तस्वीर अपलोड हो चुकी होगी। तो इस अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये आपने करना, ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया, मैंने पर्सनली खुद इस तरीके से किया था। और 4 बच्चे, मजीद 4 बच्चे मैंने अपने ग्रुप से इन बच्चों को ऐसे करवाया था। 2 मेरे अननोन थे, 2 नॉन थे, उनको कराया, उनका अल्लाह का शुक्र है हो गया। उसके बाद दूसरा मसला आता है कि अब कर लिया, अब चलान कैसे डाउनलोड करें। चलान डाउनलोड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस पी दबाएं तो प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करने के बजाय वहाँ का ऑप्शन होगा सेव एज पीडीएफ। और सेव एज पीडीएफ कर लें, अपने मोबाइल में डाल लें, अपने व्हाट्सएप से प्रिंटर को भेज दें या अपने खुद प्रिंट कर लें, तो प्रिंट करके निकलवा लें। और ये फीस आपकी ऑनलाइन जमा नहीं होगी। लोग कहते हैं ऑनलाइन जमा हो रही, किसी की हो जाए वल्लाह आलम, लेकिन किसी की फीस अभी तक ऑनलाइन जमा नहीं हुई। मेरे सामने मेरे दो तीन दोस्त की हुई है, वो भी उन दिनों में जो स्टार्ट में था। अब किसी की अपलोड नहीं हो रही ऑनलाइन वन बिल से। तो वो बैंक वाले से पूछा, बैंक वाले कहते हैं ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहा है। यूनिवर्सिटी वालों को फ़ोन किया, यूनिवर्सिटी वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बैंक में गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने लेने से मना कर दिया कि हमारे सर्वर बंद है, हम नहीं ले रहे। बैंक ऑफ पंजाब में गया, 2 ब्रांचेस देखी, उन्होंने मना कर दिया। मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, किसी को देखता हूँ फैसलाबाद से जमीलाबाद है, वहाँ पे एक ब्रांच है बीओपी की, उन्होंने मेरे से एक्सेप्ट किया और मैनुअली उसको अपलोड करके पेड कर दिया। अब मेरा चलान फॉर्म पेड हो गया था, चलान फॉर्म अपलोड किया, फाइल सबमिट किया, ठीक हो गया। अब मेरा वैसे है, वैसे का वैसे पड़ा है। मेरा एक दोस्त है, उसने भी स्टार्टिंग डेज में किया था, उसने गलती से एडिट का बटन दबा दिया। उसने कहा चेक करते हैं, एडिट करके कुछ चेंज करना हो, फिर दिल किया हो। मेरा भी क्या रहता है, मैंने भी एक कॉलेज ऊपर कर दिया, 7 नंबर पे लिखना था वो 9 पे लिख दिया, और जो 9 पे लिखना था वो 7 पे लिख दिया, क्योंकि दोनों ऐसे से शुरू होते हैं। तो अब उसको मैं चेंज नहीं कर रहा। मुझे उसने बताया कि उसने जब एडिट का बटन दबाया तो दोबारा अपलोड पिक्चर्स पे गया और वहाँ से वो आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा था। तो इसका हल मैंने देखा, उसने दरअसल हम दोनों मिलकर देखा उसको, उसने कहा कि इस तरह करके देखो। मेरा तो डैशबोर्ड ओपन था, तो मैंने डैशबोर्ड का लिंक उसको भेजा, उसने वो डैशबोर्ड का लिंक भेजा तो उसने ओपन किया तो वो डैशबोर्ड खुल गया, उसका डैशबोर्ड खुल गया और पुरानी एप्लीकेशन रिट्रीव होगी। तो आप टेंशन ना लें, ये रिट्रीव हो जाएगी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद तीसरी हमारी प्रॉब्लम जो अभी चल रही है कि अब कुछ बच्चों का ये जो मेरा तरीका है न्यू टैब ओपन करके तो उसमें नया पोर्टल खोलना है। तो उसका तरीका ये था कि आपके जब 4-5 तस्वीरें अपलोड हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो आपने सबमिट का बटन 3-4 दफ़ा क्लिक कर लेना है, ताकि आपको वो डाटा सेव हो जाए यूएचएस पे। और गूगल, अगर आप गूगल पे कर रहे हैं तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। वरना एक बहुत आसान तरीका है, ये हम कहते हैं ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वेबसाइट के ऊपर, तो इसका आसान तरीका है कि आप अपना सर्च इंजन चेंज करें। ब्राउजर नहीं चेंज करना, सर्च इंजन चेंज करना है। सर्च इंजन होता है जैसे याहू हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, गूगल हो गया, ये सारे हमारे सर्च इंजन है। जबकि ये ओपेरा, ब्रेव, ये सारे हमारे ब्राउजर्स हैं। हमने सर्च इंजन चेंज करना है। मैंने याहू पे किया था, मेरा याहू पे हो गया, मेरे दोस्त का माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे हुआ है। गूगल पे तक मैंने किसी का देखा कि गूगल पे हुआ, शायद हुआ हो, वल्लाह आलम। तो कोई और ब्राउजर इस्तेमाल करें गूगल, क्योंकि गूगल पे सारे बच्चे होते हैं, आप दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल करेंगे आपका काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ये जब मैं दूसरा टैग है न्यू टैब ओपन करने से, आपने सबमिट का बटन 2-3 दफा दबा लिया तो आपने न्यू टैब ओपन करने में आपने यूएचएस का पोर्टल खोलना है। 90% चांस है कि आपका अंडरटेकिंग्स का ऑप्शन या पेज खुल जाए, वहाँ से अंडरटेकिंग कर लें। अगर ऐसा नहीं होता तो कैश पेज, कैश का पता होगा, हम कैश डाटा डिलीट करते हैं जब मोबाइल फट जाए, तो आपने यूएचएस या ये public mbbs.uhs.edu.p के स्लैश में कैश, इसका कैश पेज ओपन करना है। इसका कैश पेज ओपन करने का तरीका भी मुझे खुद देखा था, मेरे से ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप मेरा कहीं गया हुआ है। तो उसके लिए लैपटॉप चाहिए, उसमें जाकर लिखें कैश कॉलन और जो उसका यूआरएल है यहाँ पब्लिक से शुरू होता है वो अपलोड, वो लिखे, आपका कैश पेज खुल जाएगा। वहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत कम होती है और आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद अब हमारा आखिरी प्रॉब्लम आता है कि वो बच्चे कहते हैं कि हमारा चलान फॉर्म
दिख नहीं रहा, हम अपलोड करते हैं हमारा दिखता नहीं है, पेड का स्टेटस नहीं आता, पेड का आ जाता है तो फिर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट का स्टेटस नहीं आता। तो ये तब होगा जब आप अपना चालान पे करके वहाँ बैंक से अपडेट आ जाएगी कि आपका चालान पे होगा तो आपका पेड लिखा आ जाएगा, आपने चालान का अपना चालान फॉर्म करना है। वो हमें जब बैंक से मिलता है तो उस पर स्टैंप करके देते हैं, ऐसा या डिजिटल स्टैंप होगी या फिर वो जो हाथ से लगाने वाली स्टैंप होती है, स्टैंप पैड वाली, वो स्टैंप होगी। एक होगा डिपॉजिटर वो स्लिप, और एक होगी यूएचएस ऑफिस स्लिप। आपने दोनों की फोटो खींच लेनी है, एक स्कैन करके उस पर अपलोड कर देनी है। तो कोशिश करेंगे 500 केबी से कम हो, 1 MB उन्होंने लिखा, लेकिन आप कोशिश करेंगे 500 केबी से सारी तस्वीरें कम हो। तो आपने वहाँ पर अपलोड कर देनी है, उसके बाद आपने प्रोसीड करना है, सबमिट को दबाना तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो नीचे आप थोड़ा स्वाइप करेंगे, रेड कलर का लिखा होगा फाइनल सबमिट, उससे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन प्रीव्यू कर देनी है। कोई तस्वीर रहती है, कोई कुछ रहता है, तो आपने एडिट करके उसमें तस्वीर डाल देनी है और अपना फाइनल सबमिट का बटन दबा देना और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। 15 तारीख से पहले तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर अल्लाह करे यूएचएस की पोर्टल स्टेबल हो गया तो आपको ये एडिट करने में कोई मसला नहीं होगा। तो यही थी आज की मेरी वीडियो, देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।